1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब वो सुरक्षा घेरे और बंद गेट को पार कर दीवार फांदते हुए मजारी शोहदा पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को नजरबंद करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ये कदम उठाया। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल है जिसमें वो सुरक्षा बलों से घिरे नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन्हें उमर शहीद बता रहे हैं वो दरअसल गद्दार थे। 13 जुलाई को हर साल कश्मीर में शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह श्रद्धांजलि एक सियासी बहस का रूप ले चुकी है। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़ेह हिदायत के मुताबिक हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहटा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहाँ के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहाँ सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहाँ पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहाँ आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। जिसको 2020 में ठीक कर दिया गया, जब इसकी छुट्टी मनसूख की और सरकारी तौर पर जो फंक्शनें होते हैं उनको मनसूख किया गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस या जितनी भी रीजनल पार्टी से शहीद किनको कहते हैं ये समझ में नहीं आता। बेसिकली इस दिन कश्मीरी पंडितों के साथ लूटमार हुआ था। आप वचारनाग, महाराज बाजार, जैन कदल, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, इन सब जगहों पे जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी थी या कश्मीरी पंडितों की जो दुकानें थी उनको लूट लिया गया था। और ये देखने वाली बात है, इसमें एक सबसे बड़ा जो एक कैरेक्टर है वो कादिर है, जो पेशावर का था, जो श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद था। उसकी ही रचाई हुई सारी ये साजिश थी, क्योंकि अंदर जो उसके साथी थे उनको बाहर लाने के लिए उन्होंने ये सारा जो खेल है इसको रचाया था। और एक खास कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी को इस दिन टारगेट किया गया। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और कश्मीर के लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बताऊं कि इस दिन जैन कदल से 4 कश्मीरी पंडितों को बोहरियों में बंद करके दरिया में फेंक दिया गया था, उनको मार दिया। और ऐसा ही एक टिंकपोरा है ये बड़गाम में, वहां से तीसरी मंजिल से 7 कश्मीरी पंडितों को नीचे फेंक कर उनको भी मार दिया गया। अगर ये शहीद है तो उनका नाम क्यों नहीं आता? बेसिकली ये लुटेरे थे, दंगाई थे, फसादी थे, और ये सारा जो इशू था ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी।
अब किस बेस पे इनको शहीद की सर्टिफिकेट देते ये हमें समझ नहीं आता है। और दिन कौन सा चुना उमर अब्दुल्ला ने? आज, जब हमारे 28 एमएलए श्रीनगर में सेक्रेटरीट के सामने धरने पे बैठे हैं कि जो उमर साहब की नाकामियां जो 8-10 महीने में वो कर नहीं पाए, उन नाकामियों को वो उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए उससे टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट कर ली, आज एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। देवार फलांग के वो ग्रेवयार्ड पे चली गई। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, हम इनको शहीद नहीं मानते, हम इनको लुटेरे मानते हैं, हम इनको दंगाई मानते हैं। क्योंकि एक कम्युनिटी जो कश्मीर में रहती थी उनके साथ बड़ा जुल्म उस दिन हुआ था। वो मैंने गिनाया भी आपको किन किन मोहल्लों और किन किन जगहों पे उनके साथ जुल्म हुआ था। ये दंगाई थे, लुटेरे थे, इनमें कोई शहीद नहीं था। और जो पार्टियां इनको शहीद कहती है उनको पहले कादिर का कैरेक्टर है, उसको लोगों के सामने लाना होगा। पॉलिटिक्स है, क्योंकि यहाँ तो हमेशा कश्मीर की पॉलिटिक्स में मजहब का तड़का डाल के हमेशा पॉलिटिक्स की जाती है। वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, हर कोई पार्टी मजहब का तड़का डाल के इसको कुछ करे। अब इसको भी जैसे इस्लामी स्ट्रगल थी, ये कहीं इस तरह इसको पेश किया जाता था। कोई भी ये न सियासी लड़ाई थी, इस दिन मराठे के खिलाफ उन्होंने बगावत जो शुरू की थी, कोई लड़ाई नहीं थी। सिर्फ एक लुटेरे आए थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की माल जायदाद और उनको मार डाला था। वही लुटेरे, उन्हीं लुटेरों ने सारा दंगा किया था। बेहतर है कि उनको लुटेरे कहा जाए, शहीद नहीं। और शहीद उनको मानते हैं जो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए हैं। हम शहीद आजम मकबूल शेरवानी को शहीद मानते हैं, हम अयूब पंडित को शहीद मानते हैं, हम उन हजारों पुलिस वालों को शहीद मानते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर बचाते बचाते अपनी जान दी। हम उन आम लोगों को शहीद मानते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी। अब जलियांवाला बाग जिन्होंने देश के लिए जान थी, और लुटेरों को आप एक ही एंगल नहीं दे सकते। ये लुटेरे थे, इनका शहीद जलियांवाला बाग से कंपेयर करना ये बहुत बड़ा गुनाह होगा।